हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद। आपसे लाइफ में कभी ना कभी किसी ने टाइम जरूर पूछा होगा और आपने भी किसी से टाइम जरूर पूछा होगा। अगर ये सवाल जवाब इंग्लिश में हो तो कैसा होगा, आज देखते हैं इस वीडियो में। डू यू नो हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश? सो दिस वीडियो इज अबाउट what is the time asking process and how can you reply what is the time। समय क्या है, इसको हम कैसे जवाब दे सकते हैं और समय क्या है, इसको हम कैसे पूछ सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इंग्लिश में टाइम कैसे पूछेंगे, जैसे 3 बजा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3:05 हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, 3 बजने में 5 मिनट कम है उसको हम क्या बोलेंगे, और 3:30 हुआ है उसको क्या बोलेंगे, 3:15 हुआ है उसको क्या बोलेंगे, या 3 बजने में 15 मिनट कम है उसको क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मैं देने वाला हूं। जैसे आपने 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसमें ओ क्लॉक क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इनके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूं, जैसे AM और PM क्या होता है, 2 PM 2 AM। तो AM PM क्यों बोला जाता है, इस किस टाइम को AM और किस टाइम को PM बोलते हैं और ये क्यों बोलते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इस तरीके के एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट करता हूं और बताने वाला हूं कि कैसे हम टाइम को आस्क करते हैं। तो पहला प्रोसेस है हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम समय कैसे पूछ सकते हैं। तो इसका पहला जो सिंपल सेंटेंस है और बहुत सामान्य तरीका है वो ये है कि बोलो व्हाट इज द टाइम, ये बोलते हैं। व्हाट टाइम इट इज, ये भी एक प्रोसेस है। या कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ये भी एक प्रोसेस है। या What is the time by your watch। ये 4 तरीके बहुत ही कॉमन इंग्लिश नेटिव्स यूज किए जाते हैं और इन्हीं प्रोसेस को हमको फॉलो करते रहना है और बहुत आसानी से आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम। ये सबसे आसान है, बहुत इजी, वेल मेंटेन। अब जैसे 1:30 या 1:15 हुआ है तो 1:30 जिसको हम 1:30 बजे कहते हैं, 1 बजे तो इसको हम बोलेंगे इट्स 1 o'clock, इट इज 1 o'clock ये भी बोल सकते हैं। और इसको हम अगर एब्रिविएशन करें तो इट्स 2 o'clock, जैसे 2 बजे में इट्स 2 o'clock, 10 बजे हैं तो इट्स 10 o'clock। और इट इज, ये इट इज का ही एब्रिविएशन छोटा रूप है। इतने बजकर इतने मिनट जब ऐसा हो जाए जैसे 2:10 हुआ है तो मान के चलिए हम इसको क्या बोलते हैं। और इतने बजे में इतने मिनट की देरी है यानी 5 मिनट कम है 3 बजने में, इसको हम क्या बोलेंगे। 4:30 बजा है तो 4:30 हुआ है तो 4:30, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज 4:30। तो 4:30 इट इज 4:30 ये इंग्लिश का प्रोसेस है और 4:30 बजे हिंदी का प्रोसेस है। इतने बजकर इतने मिनट, जब भी हम समय के आगे बढ़ें तो हम उसको पास्ट बोलते हैं, और जब इतने बजने में इतने मिनट कम हो तो उसको हम टू बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं तो हम पास्ट बोलेंगे। जैसे 4:25 4:25 हुआ है तो इसको हमको बोलना है 25 past 4, ऐसे हमको बोलना है 25 past 4। ये एक प्रोसेस है 4:25 को बोलने के लिए। इतने बजकर इतने मिनट के लिए पास्ट का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कैसे बोल सकते हैं, इट इज 25 past 4, या सिंपल भी बोल सकते हैं 25 past 4। दोनों प्रोसेस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए जैसे 7:23 वही चीज 23 past 7, ये आसान तरीका है। और इट इज 23 past 7 ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है। जिसे 1:05 तो 5 past 1 ये सिंपल तरीका है। इट इज 5 past 1 ये थोड़ा स्टैंडर्ड और एजुकेटेड टाइप का तरीका है। अब इतने बजने में कितने मिनट की देरी है, यानी कोई टाइम जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं उस मिनट को लेके, तो उसको हम बोलते हैं 2। 1:55 मतलब
5 मिनट कम है 2 बजने में, तो क्या बोलेंगे 5 to 2, यानी 5 to 2 या 5 to go to 2, ऐसे 5 to go 2 या 5:30, तो ऐसे 8:40, तो 20 मिनट कम है 9 बजने में, तो 20 to go 9 या 20 to 9, दोनों तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। इस तरीके से ये समझना है, जैसे 3:15, 3:15 को 3:15 हिंदी में कहते हैं, किस वजह से, और 3 बजने में अगर 15 मिनट कम है तो उसको हम हिंदी में 2:45 कहते हैं। तो 15 मिनट का जो ड्यूरेशन है उसको हम इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं, मतलब चौथाई हिस्सा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का टाइम होता है 1 घंटे में, और उसके क्वार्टर यानी चौथाई हिस्से 1/4 को हम 15 मिनट कहते हैं। तो 3:15 को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3, 3:15, या इट इज क्वार्टर पास्ट 3, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्वार्टर को हमेशा समझिए 1/4 होता है, उसको हम क्वार्टर कहते हैं। अब जैसे 2:15 हुआ है तो क्वार्टर पास्ट 2, सिंपल, जैसे 3 में है वैसे ही 2 में है। अब देखते हैं 2:45 वाले को क्या बोलेंगे। तो 2:45 को 2:45 सिंपली बोला जाता है, तो क्वार्टर टू 3, इट इज क्वार्टर टू 3, ये दोनों तरीके हैं। इट इज क्वार्टर टू 3 बोलेंगे अच्छा लगेगा, क्वार्टर टू 3 बोलेंगे तब भी मैनेजेबल है, समझा जाता है। 4:45 मतलब 15 मिनट कम है 5 बजने में, तो क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5। 6:30 जब आ जाए तो उसको हाफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम साढ़े बोलते हैं, 6:30, तो 6:30 को इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। हाफ पास्ट 6 या 10:30 तो हाफ पास्ट 10, 30 मिनट को हाफ और 15 मिनट को क्वार्टर, ये बोला जाता है। और अब बात कर लेते हैं एएम और पीएम की। एएम और पीएम ये एक टाइम के आगे लगने वाले बहुत ही सामान्य से वर्ड है, जो इंग्लिश में जब भी कुछ लिखा जाएगा तो उसमें एएम या पीएम लिखा जाएगा। 2 टाइप की वॉच होता है, एक 24 आवर की क्लॉक जो रेलवे में चलता है या मीडिया में न्यूज चैनल पे चलता है, और दूसरा हम बताने वाले थे एडिशनल इंफॉर्मेशन ओ क्लॉक के बारे में। तो इसमें ओ क्या है इसको बताने वाले थे। तो ओ का जो मीनिंग होता है वो ऑफ होता है। जैसे 7 o'clock, तो इसका मीनिंग समझ लीजिए ये है कि 7 ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक में 7 बजा है। जैसे 9 o'clock, तो समझ लीजिए 9 o'clock मतलब क्लॉक में 9 बजा है। इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब बजे, इसको सिंपली हम बजे मान सकते हैं। 9 o'clock यानी घड़ी में 7 बजे हैं, 7 o'clock घड़ी में 7 बजे हैं, और 9 o'clock घड़ी में 9 बजे हैं। अब बात कर लेते हैं एएम और पीएम की। तो जो एएम है उसका जो प्रोसेस है वो, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरेडियम, और जो पीएम है उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरेडियम। तो ये मेरेडियम क्या है, देखिए, जब भी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के टाइम को पीएम बोला जाता है, मतलब पोस्ट। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे को पीएम, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे को एएम कहते हैं। तो मतलब ये है कि दोपहर के 12 बजे को पोस्ट, और दोपहर के 12 बजे से पहले को हम एंटी मेरेडियम बोलते हैं। तो 10 AM 10 PM, तो 10 AM मतलब सुबह का 10 बजा है, और 10 PM मतलब रात का 10 बजा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग टाइम। प्लीज ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्रिप्शन के साथ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इट्स योर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स फॉर वॉच।